संसद में और संसद के बाहर ये जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और अन्य लोग जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो हंगामा उतार रहे हैं और अपने आप को दर्शाने का काम कर रहे हैं कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि जितना अपमान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का इस कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों ने और कांग्रेस के नेताओं ने किया है, किसी और अन्य दल ने नहीं। देश के पहले कानून मंत्री थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, और उस कानून मंत्री के पद से हटने के लिए अगर मजबूर किया था तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मजबूर किया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 2 बार चुनाव हारे लोकसभा का। अगर वो हारने का कारण देखा जाए तो वो हारने का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस की पार्टी है जिसने कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। और मैं ही नहीं, पूरा देश और पूरे देश के सभी हिंदुस्तान वासी ये मानते हैं और ये सच्चाई भी है कि जब इनकी सरकारें, कांग्रेस की सरकार चलती थी तो इन्होंने कभी अपनी सरकार में बाबा साहेब को भारत रत्न देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला और उस सर्वोच्च पुरस्कार से बाबा साहेब को सम्मानित किया गया तो भाजपा समर्थित सरकार के द्वारा किया गया। जब हमारी केंद्र में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने निर्णय किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आने वाली 2015 में जो 125वीं जयंती थी उसको विश्व स्तर पर मनाने का काम किया था। बाबा साहेब की उपलब्धियों को देश ही नहीं विदेश में दर्शाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारे आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो देशवासियों के सामने संसद में इस कांग्रेस की और कांग्रेस के सांसदों की और उस समय की सरकार जो कांग्रेस की रही है उनकी कमियों को देश के सामने लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो दलितों के, वंचितों के, गरीबों के मसीहा थे, जो उनकी आवाज़ थे, उनको दबाने का काम किया गया, उनको अपमानित करने का समय समय पर काम किया गया। तो अगर उसको देश के सामने लाना चाहते हैं तो ये संसद में और संसद के बाहर भ्रम फैलाकर हंगामा करने का काम करते हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं किसी को सम्मान देने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। आज अगर किसी महापुरुष को और भी अन्य व्यक्तियों को देश में और केंद्र की और प्रदेश की सरकारों द्वारा जो सम्मान मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी को और इसके सहयोगी दलों को पच नहीं रहा है। आज दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, वंचितों की आवाज़ है, किसानों की, व्यापारियों की, देश में रहने वाले हर वर्ग की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी है। और देश के सभी व्यक्तियों ने, आम जनमानस ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब हमारी पार्टी है, जो हमारे बारे में सोच सकती है, जो हर वर्ग के बारे में सोच सकती है और जो विश्व में देश को एक नया भारत दर्शाने का काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक नारा था कि विश्व गगन पर गूंजे भारत माँ की जय जय। इस नारे को अगर साकार करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो परेशानी इस कांग्रेस को हो रही है। तो मैं तो और यही कहूँगा और पूरा देश
यही चाहता है कि राहुल गांधी देश से और पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगे और उनसे देश के सामने रखे कि और माने कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और अन्य महापुरुषों का जो अपमान कांग्रेस ने किया है उसको आगे नहीं करेंगे। ये संसद में उनको कहना चाहिए।